वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ लेटेस्ट और कुछ इम्पोर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली अपडेट कवर करेंगे वो है इंडिया की तरफ से। जी हाँ, इंडिया क्रिप्टो मार्केट अगर आप देखेंगे जो 2021 में इंडिया का क्रिप्टो मार्केट था, 2022 में कई हद तक बढ़ चुका है। अक्टूबर 2021 जब बुल रन आया क्रिप्टो मार्केट में, वो एक गेम चेंजिंग मंथ था जिसके अंदर बहुत सारी नई एंट्रीज हुई और इंडियाज़ क्रिप्टो मार्केट ग्रोज बाय ओवर 400% फ्रॉम 2021 टू 2022। जी हाँ, 400% और बढ़ गया क्रिप्टो मार्केट इंडिया का। और इंडियाज़ क्रिप्टो करेंसी मार्केट ग्रू बाय 420% अगर आप देखेंगे, और फ्रॉम 2021 टू 2022, और टच 90 मिलियन यूज़र्स इन मार्च 2020। 90 मिलियन यूज़र्स क्रिप्टो करेंसी के इंडिया में हैं। अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा नंबर है 90 मिलियन का, और फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो मार्केट ग्लोबली, और काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है इंडिया के अंदर। और कॉइन DCX वॉज द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इन इंडिया विद ओवर 40 मिलियन यूज़र्स इन मार्च। आज से एक साल पहले देखें तो वजीरेक्स, कॉइन स्विच एक बड़े प्लेटफॉर्म्स थे इंडिया के अंदर, लेकिन कॉइन DCX ने एक साल में पूरा खेल पलट दिया, एक बड़ी एक्सचेंज बन गई इंडिया की। तो अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स बढ़े हैं, और इंडिया के सिर्फ यूज़र्स थे 17 मिलियन मार्च 2021 में। जी हाँ, 17 मिलियन यूज़र्स थे, और मार्च 2022 तक ये नंबर पहुंच गया 90 मिलियन तक। 100 मिलियन भी क्रॉस कर लेगा जल्दी ही, और काफ़ी ज़्यादा नंबर ग्रो हुआ है इंडिया के अंदर। क्रिप्टो मार्केट इंडिया का काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है एक साल के अंदर। पिछले एक साल में कहीं ज़्यादा हमको एक ग्रोथ देखने को मिली है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ओनली लार्ज एक्सचेंजेस टू सर्वाइव इन इंडिया ड्यू टू हाई टैक्स रेट, और ये कहना है वजीरेक्स की तरफ से। बिल्कुल जिस तरह से 30% टैक्स जो एप्लीकेबल हो चुका है इंडिया के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करना एक्सचेंजेस के लिए बहुत मुश्किल तब हो जाएगा जब यहाँ पे 1% TDS भी लग जाएगा नेक्स्ट मंथ से। तो ओनली लार्ज एक्सचेंजेस टू सर्वाइव इन इंडिया ड्यू टू हाई टैक्स रेट। तो जितनी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, लार्ज एक्सचेंजेस हैं, वो ही रह सकती हैं, वो ही अपना जो कारोबार है जो एक इंडिया के अंदर वो कर सकती हैं। नहीं तो इतने टैक्स, हाई टैक्स रेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी एक्सचेंजेस, आपने देखा वजीरेक्स के CEO चले गए, तो बहुत सारी एक्सचेंजेस अभी आपको जाती हुई दिखेंगी जुलाई के बाद भी, क्योंकि 1% TDS भी एक बहुत बड़ा गेम चेंज करने वाला है, और ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। तो थर्ड अपडेट भी कवर करेंगे इंडिया की तरफ से ही। इंडिया में 30% टैक्स लग चुका है, 1% TDS लगने वाला है, और इंडियाज़ GST काउंसिल लाइकली टू डिस्कस क्रिप्टो टैक्सेस इन जून मीट। तो जून मीट के अंदर यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। GST काउंसिल जो एक GST के दायरे में लाने की बात निकल के आई थी, और इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST काउंसिल इज लाइकली टू मीट इन द सेकेंड हाफ ऑफ जून टू डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ कवरिंग वर्चुअल डिजिटल एंड क्रिप्टो एसेट अंडर द GST। तो जिस तरह की ये मीट हो रही है, जिस तरह की मीटिंग हो रही है, और यहाँ पे सेकेंड हाफ के अंदर जून के डिस्कस होने वाला सब चीज़ें, और जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है 1 जुलाई से आपको GST भी क्रिप्टो पे लगता हुआ दिख जाए 28%। बिल्कुल यहाँ पे कोई डाउट मत रखिएगा कि GST नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि GST लगा नहीं है, सिर्फ बात निकल के आई है। तो GST लगने में टाइम नहीं लगेगा, काफ़ी टाइम से हम ये चीज़ देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं आने वाले जुलाई के अंदर आपको GST का भी एक गिफ्ट जो है 28% GST, वो आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो टोटल 59% टैक्स हो जाएगा, क्योंकि 28% GST और 30% टैक्स और 1% TDS, तो टोटल हो गया ये 59%। तो ये आपके क्या व्यूज़ हैं इन सब GST को लेके, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें वो भी इंडिया से है। अगर आप इन कॉन्स्टेंट इंगेजमेंट विद गवर्नमेंट ऑन क्रिप्टो करेंसी, तो RBI गवर्नर जो शक्तिकांत दास जी हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें कही हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं कि कांस्टेंट इंगेजमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक ऑन क्रिप्टो करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसीज को लेके
गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे कांस्टेंट इंगेजमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल है। और लेट्स वी हैव गिवन आवर व्यूज़ टू द गवर्नमेंट। और अगर आप देखेंगे जो आरबीआई के व्यूज़ हैं क्रिप्टो को लेके वो गवर्नमेंट के पास पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। और लेट्स वेट फॉर द डिस्कशन पेपर। और जो एक हमने भी बात की थी आपके साथ कंसल्टेशन पेपर, किस तरह से क्रिप्टो का रेगुलेशन इंडिया में होगा, क्या कुछ चीज़ें होंगी। ही हैड सेड क्रिप्टो इज़ समथिंग वूज अंडरलाइंग वैल्यू इज़ नथिंग और इट विल सीरियसली अंडरमाइन द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं वही रुख है जो क्रिप्टो करेंसीज के लिए हमेशा रहा है। और देखते हैं क्या कुछ इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर होगा आने वाले टाइम के अंदर। और ये आरबीआई और गवर्नमेंट की तरफ से एक जो कांस्टेंट इंगेजमेंट को लेके एक अपडेट। और इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट भी इंडिया के लिए और वजीरेक्स पार्टनर विद एमओ इंगेज। जी हाँ, अगर आप देखेंगे मो इंगेज टू ड्राइव वेब 3.0 एंड क्रिप्टो अडोप्शन इन इंडिया। तो एक पार्टनरशिप की है यहाँ पे वजीरेक्स ने वेब 3.0 को लेके, क्रिप्टो एडोप्शन को लेके इंडिया के अंदर, किसके साथ? मो इंगेज के साथ। तो अगर आप देखें एडीए की गाड़ी तो चल रही है धीरे धीरे, सब अपडेट एडीए की पहुंच रही हैं आप तक। लेकिन एक यहाँ पे सर्वे हुआ था, अगर आप देखेंगे इस सर्वे के अंदर, और ये जो सर्वे है लंडन रियल विच क्रिप्टो आर यू होल्डिंग मोस्ट इन द बियर मार्केट। आप भी ज़रूर बताइएगा इस बियर मार्केट के अंदर आप कौन सा क्रिप्टो सबसे ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बिटकॉइन, इथीरियम, कार्डानो एंड अदर। तो 77% वोट्स अगर आप देखेंगे कार्डानो को लेके आए हैं। और कार्डानो लवर्स अभी बहुत बड़े लेवल पे है, ठीक है। भले ही कार्डानो डाउन गया बहुत, अब यहाँ पे गाड़ी भी धीरे धीरे चल रही है। और कार्डानो फाउंडर रिस्पॉन्ड एज सर्वे शोज एडीए मोस्ट हेल्ड टोकन इन बियर मार्केट। तो कार्डानो के जो फाउंडर हैं चार्ल्स होस्किंसन, उन्होंने भी यहाँ पे कुछ रिएक्ट किया है सर्वे को लेके। और विच शोड कार्डानो एडीए मोस्ट टोकन हेल्ड टोकन इन बियर मार्केट और कार्डानो ऑलवेज शोज अप इन फोर्स। तो होस्किंसन सेड द सर्वे कंडक्टेड बाय लंडन रियल हैड आस्क पीपल विच क्रिप्टो दे आर होल्डिंग द मोस्ट इन बियर मार्केट एंड 77%। तो एक बहुत अच्छी और एक गुड न्यूज़ है कि 77% लोग ऐसे हैं जो कार्डानो को होल्ड करके रखे हुए हैं बिटकॉइन इथीरियम की जगह। आप किस कॉइन को होल्ड कर रहे हैं स्ट्रांगली इस बियर मार्केट के अंदर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बिटकॉइन इज़ बेटर देन गोल्ड, इट विल राइज टू $1 मिलियन। ये कहना है माइकल सेलर जो माइक्रो स्ट्रेटजी के सीईओ हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन की होल्डिंग्स हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी एक ऐसी कंपनी है, टेस्ला, माइक्रो स्ट्रेटजी, क्योंकि बहुत ही कम कंपनीज हैं जो अभी बिटकॉइन होल्ड करती हैं। अगर आप देखें तो बिटकॉइन को बेटर बताया गोल्ड से भी माइक्रो स्ट्रेटजी के सीईओ ने, और कहा है कि बिटकॉइन जाएगा $1 मिलियन तक, ठीक है। तो इतना भी अगर आप देखें भरोसा, एक जो बिलीव सिस्टम है वो बिल्कुल है बिटकॉइन के लिए। और इतने बड़े लेवल पे बिटकॉइन की बाइंग की है, हमने आपको सारी अपडेट की है। माइक्रो स्ट्रेटजी ने अभी रिसेंटली बाइंग की है, बिलियन डॉलर्स के अंदर बाइंग की है, बिलियंस में। तो काफ़ी बड़ी बाइंग, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन भी है माइक्रो स्ट्रेटजी के पास, लेकिन सेल नहीं किया एक भी। बिटकॉइन नीचे ज़रूर आया लेकिन यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं हुई है। और एक बिलीव भी है कि बिटकॉइन $1 मिलियन तक जाएगा। तो बिलीव सिस्टम भी एक मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहना है माइकल सेलर का कि बिटकॉइन है गोल्ड से भी बढ़िया चीज़। और आपको क्या लगता है, गोल्ड से बढ़िया है या नहीं है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो मीम कॉइन प्रोजेक्ट स्पार्टा कैट्स। जी हाँ, स्पार्टा कैट्स अगर आप देखेंगे एक मीम कॉइन प्रोजेक्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट का बिल बोर्ड अगर आप देखें यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये बिल बोर्ड अगर आप देखेंगे यहाँ पे लगा हुआ है नियर यूएस हेडक्वार्टर्स ऑफ इलॉन मस्क। इलॉन मस्क के जो हेडक्वार्टर यूएस हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे उनके पास लगा हुआ है। और जो स्पेस एक्स है, मतलब यूएस हेडक्वार्टर एंड इलॉन मस्क ऑन स्पेस एक्स, वहाँ नियर नज़दीक जो है ये बिल बोर्ड लगाए गए हैं। और उसी को लेके एक अपडेट, नेक्स्ट अपडेट भी इंडिया की तरफ से। और काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आज इंडिया को लेके आई हैं, काफ़ी ज़रूरी भी हैं। और अगर आप देखें सेबी जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, और उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ कही है, डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ क्रिप्टो मेक्स देम हार्डर टू रेगुलेट।
तो जो क्रिप्टो का एक नेचर है, डिसेंट्रलाइज्ड नेचर है, बिल्कुल सही बात है, और इसको रेगुलेट करना बहुत हार्ड है, ये कहना है सेबी का। एंड द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच रेगुलेट इंडियाज फाइनेंशियल मार्केट सेट द डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है पूरी तरह, और डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी मेक्स देम हार्डर टू रेगुलेट, और इसको रेगुलेट करना बहुत हार्ड है, और ये कहना है सेबी का, जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट भी इंडिया को लेके, जो खुद की CBDC लॉन्च होगी वो फाइनली नेक्स्ट ईयर लॉन्च होती हुई आपको दिख सकती है। CBDC विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इन फाइनेंशियल ईयर 2023, और ये चीज़ कही गई है RBI डेप्यूटी गवर्नर की तरफ से, और अगले साल इंडिया में खुद की डिजिटल करेंसी CBDC भी आ सकती। तो मेटावर्स में वेडिंग्स हो रही हैं, काफ़ी जल्दी होने लग गई, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। नेक्स्ट वेडिंग होने वाली है फुटबॉल स्टार प्रिंस टू मैरी मॉडल वैलेंटीना, अगर आप देखेंगे, और इन मेटावर्स ऑन जून। तो अब जो नेक्स्ट वेडिंग होगी, जो शादी होने वाली है, वो इन दोनों की होने वाली है, प्रिंस एंड वैलेंटीना की, वो भी 11 जून को। नेक्स्ट अपडेट की बात करें नई लूना की, तो नई लूना हर 24 घंटे में एक नया रिकॉर्ड हिट कर रही है नीचे की तरफ का। अगर आप देखेंगे सीधा प्राइस नीचे गिर रहे हैं, कभी 10%, कभी 8%, और लास्ट 24 आवर में नई लूना टोकन 20% गिरी है, और अगर आप देखेंगे ऑल टाइम लो हिट कर लिया $3.3 का। ठीक है, तो अभी बहुत रिस्क है, अभी भी बहुत सारे लोग LUNC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उनको लगता है LUNC से थोड़ा कुछ होप है उनको, लेकिन नई लूना बहुत रिस्की है, लूना क्लासिक भी बहुत रिस्की है, UST क्लासिक भी बहुत रिस्की। नेक्स्ट अपडेट Hyundai कार्ड और लाइक लॉयन के साथ। जी हाँ, Hyundai कार्ड, अगर आप देखेंगे Hyundai कार्ड पार्टनर विद लाइक लॉयन टू बिल्ड इट्स फर्स्ट NFT मार्केट प्लेस। तो ये दोनों मिलके पार्टनरशिप हुई है लाइक लॉयन और Hyundai कार्ड की, और यहाँ पे ये दोनों मिलके बनाने वाली हैं। अगर आप देखेंगे Hyundai कार्ड विच इज़ द क्रेडिट कार्ड आर्म ऑफ Hyundai मोटर ग्रुप हैज़ अनाउंस पार्टनरशिप विद साउथ कोरियन टेक स्टार्टअप लाइक लॉयन टू लॉन्च ए नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस एंड ऑफर डिजिटल वॉलेट सर्विस। तो जल्दी ही दोनों ही अपना NFT मार्केट प्लेस लेके आने वाली हैं और ऑफर करने वाली हैं डिजिटल वॉलेट सर्विस भी। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो यहाँ पे ओनली 2.2% ऑफ शॉर्ट टर्म बिटकॉइन होल्डर आर स्टिल इन प्रॉफिट। तो ओनली जो 2.2% ऑफ शॉर्ट टर्म बिटकॉइन होल्डर्स हैं वही इस टाइम पे प्रॉफिट के अंदर हैं। उसी को लेके एक छोटा सा अपडेट यहाँ पे, यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स थी। इंडिया की तरफ से बहुत सारी अपडेट्स आज हमने कवर की हैं। सभी अपडेट्स पे आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाह रहे हैं ये बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक्स हैं, फॉलो ज़रूर कर लेना, वहाँ भी अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।